Hello, friends. Once again, stay home and stay safe. घर में बने रहना है, बाहर नहीं निकलना है। आपका प्रश्न छोटा है या बड़ा है? प्रश्न छोटा होता है तब भी, और जब बड़ा होता है तो भी उसका जवाब आपको रोज़ की तरह से मिलता रहेगा। यह उन विद्यार्थियों का या उन विद्यार्थियों के प्रश्न हैं जो इस समय DL.Ed कोर्स को कर रहे हैं। मास्क हटाना होगा। और प्रश्न कुछ आए हैं जो कि बेहद आसान हैं। बहुत ही आसान है, क्योंकि इन सारे के सारे संपत्तियों को, कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों ने जूनियर हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा। अगर आप मैथमेटिक्स या कॉमर्स के भी विद्यार्थी हैं तो जूनियर क्लासेस में आपने विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान क्या है, इसके बारे में कुछ न कुछ आपने पढ़ा होगा। आपका पाठ्यक्रम मेरे सामने है और यूनिट टू में जो हेडिंग है उसका नाम है रीविजिटिंग स्कूल साइंस कॉन्सेप्ट्स। अपने आप में यह फ्रेज़ रीविजिटिंग स्कूल साइंस कॉन्सेप्ट्स बहुत कुछ कह देता है कि विजिट तो आप पहले ही कर चुके हैं, आपने इसको पढ़ रखा है और बीते समय के साथ बहुत सारे तथ्य विस्मृत हो गए होंगे और केवल उसकी मैं याद दिला रहा हूँ आपको। उसमें जो पहला शब्द लिखा हुआ है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, हिंदी में कहेंगे जीवितों का संसार, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जीवों का संसार। अब जीवों का संसार क्यों लिखा गया है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और आगे जो लिखा है सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका, इसकी रचना और इसके कार्य। क्या होती है ये कोशिका? कोशिका या सेल, the cell in biology is the basic membrane bound unit that contains the fundamental molecules of life and of which all living things are composed. किसी भी जीव के शरीर का सबसे छोटा हिस्सा कोशिका कहलाता है, यद्यपि कोशिका के अंदर भी बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, रिबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियोलस, endoplasmic reticulum and many more. Therefore, we call cell as the structural and fundamental unit of life because of body of all organisms is made up of cell.
कोशिका संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसी के द्वारा शरीर के सारे कार्य संपन्न किए जाते हैं। इसको कुछ यूँ समझते हैं, आप सारे लोगों ने मकान बनते हुए देखा होगा। नींव की खुदाई होती है, ईंटें लाई जाती हैं, और भी बहुत कुछ आता है, सीमेंट है, बालू है, लोहे के छड़ या सरिया जिसे आप लोग बोलते हैं, वो सब हैं, लोग बनाते हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि जब हम दीवार उठाते हैं तो ईंटों को एक के ऊपर एक निर्धारित क्रम में रखते हुए जाते हैं। तो जिस तरह से कोई भी भवन ईंटों का बना होता है, like any building is made of, not any building, most of the buildings are made of bricks। तो जैसे ईंटों से मकान बनता है, करीब करीब वैसे ही कोशिकाओं से किसी भी जीव का शरीर बनता है। अब यह कोशिका शब्द आया कहाँ से? अपने क्लास 6 और 7 के दिनों में लौट जाइए, अपनी किताबों को याद करिए, आपको याद आ जाएगा, आपने पढ़ा होगा कि 1665 में एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक, एंड द ईयर वाज 1665। ये जो कार्क होती है, बोतलों पर लगी होती है, उसकी बहुत महीन कतरन लेकर के संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वो देख रहे थे कि कैसा दिखता है ये। तो रॉबर्ट हुक ने देखा कि इस कॉर्क की महीन पतली परत जब मैग्नीफाई हो रही है, अपने से कई गुना आकार में दिखाई दे रही है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जाने पर, तो उसमें कुछ कक्ष दिखाई दे रहे हैं, जैसे मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा। तो उसमें तमाम छोटे छोटे कक्ष या कमरे बने होते हैं जिसमें मधुमक्खियाँ जाती हैं। तो कार्क की बनावट भी रॉबर्ट हुक को कुछ ऐसी ही दिखी। और उस समय अंग्रेजी भाषा या जर्मन भाषा का विकास नहीं हुआ था। मूलतः लोग अपनी बात लैटिन या ग्रीक में बोलते थे, और जो इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन थी अभी उतनी विकसित नहीं हुई थी, या इसका वह रूप नहीं था जो आज है। तो लैटिन में कमरे को या कक्षा को सेलुला कहते हैं। सेलुला, CELLULA, सेलुला, और इसकी हिंदी मीनिंग होती है कक्ष या कमरा। इन इंग्लिश यू कैन कॉल इट ए स्मॉल रूम। तो इस तरह का दृश्य उनको दिखा, और उन्होंने यह देखने के बाद एक शब्द का निर्माण किया जिसका नाम है, जिसको हम लोग जानते हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में है, वो है सेल। सो वंस अगेन, सेल इन बायोलॉजी इज द बेसिक मेम्ब्रेन बाउंड यूनिट। आगे हम आपको बताएंगे व्हाट डू आई मीन बाय मेम्ब्रेन बाउंड यूनिट। So it is the basic membrane bound unit that contains the fundamental molecules of life, and of which all living things, all living bodies are composed. It is called structural and fundamental unit of life because body of all organisms is made up of cell। जो सारे जीव हैं, जो दृश्य हैं और जो दृश्य नहीं हैं, अभी हम और आप या पूरा विश्व कोरोना से दो हाथ कर रहा है,
और इस कोरोना वायरस की साइज इतनी छोटी है कि वह नंगी आंखें से तो क्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा, वह मिलीमीटर से भी बहुत बहुत छोटा होता है। So it is not only structural, it is a functional along with fundamental. You add one more term. It is the functional unit of life because all functions of body. What type of functions? Physiological, biochemical, genetic, आनुवांशिक and other metabolic activities. मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म को हिंदी में और पंजाबी में उपापचय, उपचय और अपचय, इसके बारे में हम विस्तार से जो समझ नहीं पाएंगे उनको हम बताएंगे। ये सारी की सारी क्रियाएं सेल या कोशिका के द्वारा ही होती हैं। तो हिंदी में इसको समराइज़ कर देता हूँ, बड़े आराम से आपको याद आ जाएगा कि कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जैसे ईंट से बनी हुई दीवार होती है, कि बहुत सारे ईंट मिलकर के दीवार जब मकान बनाते हैं, तो वैसे ही कोशिकाएं मिलकर के शरीर बनाती हैं। अंतर यह है कि ईंटें निर्जीव हैं, लेकिन कोशिकाएं जब तक का कोई शरीर जीवित है वो सजीव हैं। तो ये रचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयाँ हैं और प्रायः स्वतः जनन की क्षमता इनके पास होती है। जब एक कोशिका का विभाजन प्राकृतिक तरीके से होता है तो नई नई कोशिकाओं का जन्म होता रहता है और कोशिकाओं से ही वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें हम मिलाकर के सामूहिक रूप से जीवन कह सकते हैं। एक सवाल ये भी है कि सारी की सारी बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन उसमें एक शब्द आया है कि यह व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ और व्हाट इज़ थियरी ऑफ सेल डॉक्ट्रिन। आपका जो पाठ्यक्रम है थियरी ऑफ सेल और सेल डॉक्ट्रिन, या चाहे जैसे भी इसको समझें, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थियोडोर स्वान, और थियोडोर स्वान ने ही इस सेल डॉक्ट्रिन को प्रतिपादित किया था। इट वाज थियोडोर स्वान हु प्रोपाउंडेड द सेल थियरी। और बहुत ही आसान है समझना इसको। वो दो चार पन्ने जो लिखे हुए हैं उनको छोड़िए, 3 बातें जो उन्होंने कही थी सेल के बारे में, उसको मैं बोल देता हूँ कि सभी जीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सभी जीवों का शरीर एक या अनेक, बहुत सारे ऐसे जीव भी हैं जो केवल एक कोशिका या एक सेल से ही मिलकर बने होते हैं। हालांकि हम लोग मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जीव में आएंगे। तो पहली बात हो गई कि सभी जीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही थी कि कोशिका जीव के शरीर में कार्य करने की मूलभूत इकाई है। द बेसिक यूनिट of any
लिविंग बीइंग। और तीसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम लेबोरेटरी में या कहीं और शून्य से उठाकर किसी नई कोशिका को नहीं बना सकते। थियोडोर स्वान ने कहा कि नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका और उसके विभाजन से ही संभव है। वी कैन नॉट केमिकली प्रिपेयर, वी कैन नॉट मेक एनी सेल इन आवर laboratories if there is no pre-existing cell. नवजात शिशु भी जब बड़ा होता है तो सेल डिवीज़न के द्वारा ही होता है। एक सेल या एक कोशिका बढ़ती रहती है, जीव का आकार बढ़ता रहता है और वंश परंपरा के द्वारा कोशिकाओं की सततता और जीवन की सततता, continuity of life goes on only because of the cells. तो अब तक की बात समराइज कर दूं कि इसको पहली बार खोजा था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। इस्तेमाल किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। सेल नाम रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। सेल को हिंदी और पंजाबी में कोशिका कहते हैं। कोशिका या सेल शरीर की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई होती है। थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इट वॉज थियोडोर स्वान who propounded the theory of cell, and there were mainly 3 points that all living bodies are made up of cells, and the cell is the basic structural and functional unit of any living being, and new cells originate from pre-existing cells. It cannot be made artificially in any laboratory. मुझे याद है कि जो बातें आप लोगों ने मिडिल स्कूल में या 9th और 10th में पढ़ी हैं वो बातें याद हो जाएंगी। अब ये घर में छोटे बच्चे होंगे जूनियर हाई स्कूल में और हाई स्कूल में, कोई भी बुक उठाओ वहाँ आपको सेल के बारे में या कोशिका के बारे में मिल जाएगा। ये नहीं देखना है कि वो 9वीं या 6वीं की किताब है और ये DLED में क्यों पढ़ाया जा रहा है। आवश्यक है पढ़ाना, क्योंकि आप साइंस सीखने के साथ साथ यू आर लर्निंग द पेडागोजी ऑफ साइंस एजुकेशन। साइंस को हम कैसे पढ़ाएं, महत्वपूर्ण साइंस को जानना है, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण है, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट द पेडागोजी ऑफ साइंस एजुकेशन, जो आपके पेपर का भी नाम है। और यूनिट 2 है जो मैंने शुरू में बताया था, रिविजिटिंग स्कूल साइंस कॉन्सेप्ट्स। आगे दिया हुआ है कि सेल कितने प्रकार की होती है। इसका उत्तर यह है कि सेल 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक होती है। क्या होता है प्रोकैरियोटिक, क्या होता है यूकैरियोटिक? एक अंतर को केवल आप समझिए, बाकी आप समझ जाएंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल ਵਿੱਚ न्यूक्लियस नहीं ਹੁੰਦਾ है। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई न्यूक्लियस, कोई केंद्रक नहीं होता है। डेवलप्ड या विकसित कोशिकाओं के जो अंग होते हैं वह प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं, और इसकी तुलना में यूकैरियोटिक सेल में एक विकसित केंद्रक होता है और इसमें बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, केंद्रक हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम हो गया, लाइसोसोम्स हो गए,
और बहुत सारी चीज़ें, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनएज एंड आरएनएज, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, बहुत सारे इसमें होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ये सब नहीं होता है। तो आपने समझा कि सेल या कोशिका होती क्या है, थियोडोर स्वान के द्वारा प्रतिपादित कोशिका सिद्धांत है क्या, मूलतः कोशिका को दो भागों में अगर हमने बांटा है तो क्यों बांटा है, और दोनों में यूँ तो कई अंतर गिनाए जा सकते हैं, लेकिन जो मेन अंतर है वह है केंद्रक का होना या ना होना, न्यूक्लियस का होना या ना होना। अगर किसी कोशिका में, किसी सेल में न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं है तो वह प्रोकैरियोटिक है, और अगर केंद्रक है, हालांकि बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसमें होती हैं, केंद्रक अगर है तो वह यूकैरियोटिक है। आगे सवाल आएगा आपके सिलेबस के मुताबिक कि क्या प्लांट सेल में और एनिमल सेल में अंतर है, तो हाँ अंतर है, बहुत सारे अंतर हैं। आगे इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन एक अंतर तो आप लोग याद रखना कि अगर वह प्लांट सेल है, वनस्पति कोशिका है, तो उसमें सेल वॉल होगी, कोशिका भित्ति होगी, और अगर वह एनिमल सेल है तो उसमें कोशिका भित्ति नहीं होगी। यह मुख्य अंतर है, इट इज़ मेन डिफरेंस, बट दिस इज़ नॉट द ओनली डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल. There are many more differences. So you revisit स्कूल साइंस कॉन्सेप्ट्स. आपके घरों में छोटे भाई, बड़े भाई, छोटी बहनें, बड़ी बहनें, बच्चे ये होंगे, उनकी जीव विज्ञान की पुस्तक लीजिए, बीएड की थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए. तो ये जो फंडामेंटल टर्म्स हैं और जो तथ्यात्मक बातें मैंने आपको बताई हैं, वो आप स्वतः समझ जाएंगे केवल एक बार आपको. हालांकि आवश्यकता तो उसकी भी नहीं पड़ेगी, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने केवल रॉबर्ट हुक की बात की है, 1665 की बात की है, सेल शब्द सेलुला से बना है इसकी बात बताई है, सेलुला को रूम या कमरा बोलते हैं यह बताया है, और सेलुला से ही सेल बना ये बताया है. कोशिका या सेल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है यह बताया है, और थियोडोर स्वान के द्वारा प्रतिपादित कोशिका सिद्धांत क्या है, इसके 3 बिंदु क्या हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं. अगर हम नहीं बताते तब भी आपको आता है, आपको याद है. और किन 2 भागों में कोशिका को बांटा जा सकता है, तो वह जाहिर सी बात है कि प्लांट और एनिमल सेल की बात तो बाद में आएगी. पहले आएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और यूकैरियोटिक सेल क्या है. तो बाकी सारे अंतर तो आप ज़रूर बताएं, लेकिन इतना ज़रूर आप याद रखें कि अगर केंद्रक नहीं है तो वह प्रोकैरियोटिक, और अगर अंदर केंद्रक या न्यूक्लियस है तो वह यूकैरियोटिक सेल या कोशिका है. और जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में अंतर क्या होता है, तो बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन एक जो मुख्य अंतर है वो ये है कि वह कोशिका भित्ति का होना वनस्पति कोशिका में और कोशिका भित्ति का नहीं होना जंतु कोशिका में. देयर इज अ सेल वॉल इन द सेल्स ऑफ plants and there is no cell wall at all in animal cells, animal tissues. लवक की बात आएगी और भी बहुत सारी बातें आएंगी, आकार की बात आएगी दोनों में अंतर करने से, लेकिन इतना अपने मन में बैठाए रहें तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं फिर बोलना शुरू करूँगा और उसमें एक तरह से आपको याद दिलाऊंगा कि आपने 6, 7, 8, 9, 10 में क्या पढ़ा है बायोलॉजी के नाम पर. वो कॉन्सेप्ट्स आपको स्वतः दोबारा से याद आ जाएंगे, आप रीविज़िट कर पाएंगे. सो वेट फॉर 30 minutes. आई विल कम बैक अगेन सून. लेकिन हर बार की तरह स्टे होम एंड स्टे सेफ.
घर में रहिए, सब्जी नहीं है, कुछ नहीं है, नमक रोटी खाइए, और जब भी घर से आप बाहर निकलें तो अपने से सवाल ज़रूर पूछें कि क्या यह ऐसा कार्य है कि जो हमारे जान से कीमती है, या जान को बनाए रखने के लिए है। तो इस विवेक का इस्तेमाल करते हुए ही घर के बाहर कदम निकालें और पूरी सावधानी बरतें। सो देयर विल बी ए ब्रेक ऑफ 30 मिनट्स एंड उसके बाद आफ्टर दैट हम लोग चर्चा करेंगे कोशिकांग की, और वनस्पति कोशिका में जो बाकी अंतर हैं, या प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जो बाकी अंतर हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम लोग अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे। सो फॉर द कमिंग 30 to 40 minutes, thank you very much for listening me. Thank you. Stay home, stay safe.